आजकल हमारी एकेडमी के अंदर टेस्ट सीरीज चल रहा है और मैंने एक बात नोट की है कि हमारा हर बच्चा टेस्ट से डर रहा है, टेस्ट से घबरा रहा है। वो हर दिन कोई ना कोई बहाना करता है कि सर मैं कल का टेस्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता, ये होगा वो होगा फलां होगा। मतलब हर बच्चा टेस्ट को देने से इनकारी है। कुछ है जो काबिल है, जो डरते नहीं है, वो एकदम कहते हैं सर लाएं हम लिखें, हम दें कुछ ना कुछ। अब यही चीज के बच्चे इम्तिहान से डरते क्यों हैं? क्योंकि इनके दिलों में एक डर और खौफ है कि यार इम्तिहान में हम क्या लिखेंगे, क्या होगा, फेल हो जाएंगे, पास। मतलब उनके दिलों में जो डर है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट डर फेल होने का है। मैंने फिर बच्चों को बताया कि देखो हम अभी सिर्फ आधे आधे चैप्टर को, एक एक चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं। अगर इसमें आप लोग फेल होते भी हो तो नो प्रॉब्लम, आप जब हम दोबारा रिवीजन करेंगे आप उस रिवीजन में जो है बेस्ट करना। लेकिन पहला टेस्ट अगर बुरा होता है तो दूसरे टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करके आना, दूसरे टेस्ट को बेस्ट करने की कोशिश करना। ये अपने जहन के अंदर बात बिठा लो। पहला टेस्ट बुरा हो गया नो प्रॉब्लम, तो बच्चों अपने दिल से इस डर और खौफ को खत्म करो कि यार हम इम्तिहान कैसे देंगे या इम्तिहान इतना जल्दी क्यों आ गए। क्योंकि एक ना एक दिन इम्तिहान ने तो आना है, एग्जाम ने तो आना है। जो आपने प्रिपरेशन की है, जो आपने तैयारियां पूरी साल की जो पढ़ा है, उसका आपने इम्तिहान तो देना है, एग्जाम तो देना है। तो उस एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करना जरूरी है। इसलिए वो काबिल बच्चे होते हैं जो तूफानों से लड़ते हैं, जो डरते नहीं है। आपके दिलों में एक डर और खौफ बैठा हुआ है कि यार मैं कैसे इम्तिहान दूंगा, मैं एग्जाम कैसे दूंगा, मैं पेपर को पास कैसे करूंगा, या मैं फेल हो गया तो क्या होगा। फेल होना मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपने कितना कुछ सीखा। अगर फेल हो भी गए नो प्रॉब्लम, बस ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि अगर 360 डेज आप पढ़ते हैं, पूरा साल आप पढ़ते हैं, उन पूरे साल के अंदर आपने सीखा क्या? जरूरी नहीं है कि आप ही फर्स्ट हैं, आप ही सेकंड है, आप ही थर्ड है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने सीखा क्या, आपने अदब कितना सीखा, आपकी तरबियत किस तरह हुई, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए, आपको फिजिक्स के बारे में कितनी नॉलेज है, केमिस्ट्री के बारे में कितनी नॉलेज है, आपको मैथमेटिक्स के बारे में कितना नॉलेज है, आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं, उसके कंटेंट के बारे में आपको पता है, चैप्टर्स के नाम आपको पता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, एग्जाम इसलिए लिया जाता है कि बच्चे की काबिलियत के। आप लोग जो है रट्टा लगाते हुए अलग, ठीक है 10th तक रट्टा चल रहा है, आप चलाओ, वो प्रॉब्लम नहीं है, रट्टे की भी जरूरत पड़ती है इंसान को। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज आपके कॉन्सेप्ट है, आपकी तरबियत है, आपका अदब है, आपकी बातें, आपके अल्फाज है, आपकी सोच है, आपकी फिक्र है, आपकी मंजिल है। इंपॉर्टेंट चीज ये। लेकिन हमारे जहनों के अंदर लोगों ने एग्जाम के डर बिठा दिए, खौफ बिठा दिए कि एग्जाम। अब हमारे टेस्ट सीरीज चल रहे थे, इतने बच्चे टेस्ट से डर रहे थे, इतने बच्चे डर रहे थे कि हम टेस्ट नहीं देंगे। मैंने उनके डर और खौफ को बहुत खत्म करने की कोशिश की। इसलिए MFQ एकेडमी का मकसद ये नहीं कि आपको डीमोटिवेट करे, आपको एग्जाम की तरफ उसमें उलझाए रखे, नहीं। हमारा मकसद कि आपको एक एक चैप्टर की तैयारी करें। अगर एक एक चैप्टर आपके लिए बोझ है, हमने आधा आधा चैप्टर भी किया, अगर हाफ चैप्टर पहले करेंगे, फिर एक एक चैप्टर की तरफ सेकंड रिवीजन में आ जाएंगे, फिर दो चैप्टर्स, मतलब 2 या 4 के कॉम्बिनेशन से हम लोग टेस्ट बनाएंगे, और फिर हाफ बुक, और हाफ बुक के बाद फिर 75% बुक का, और फिर हमने पूरी बुक का एक मॉक किया जिसको हम लोग अपना मॉडल पेपर या उसको कह लेंगे प्री बोर्ड्स का नाम दे देंगे उसको। वो हम लोग टेस्ट इसलिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, आप लोगों के लिए मेरे टीचर्स इतने मेहनत कर रहे हैं। अभी रात का 1 बज रहा है और रात के 1 बजे ये लोग अपना टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, टेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इनके एग्जाम्स हो वगैरह। टेस्ट पेपर्स लेना टीचर्स के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, ये नोट कीजिएगा। क्योंकि उन्होंने उसने 40 50 पेपर चेक करने थे। पढ़ाना तो आसान है क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है टीचर्स के, तो इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए करना जो है जरूरी है। तो टेस्ट से मत डरें, एग्जाम्स का मुकाबला करें, तूफानों का मुकाबला करें, तब जाके आप एक दलेर इंसान बन सकते हैं। आप एक देखिए, जो इंसान डरता रहेगा वो हमेशा डरता रहे। अपने दिल से डर और खौफ को खत्म कर लो और MFQ एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो।